a show the society के बाद बहुत चीजें ups and down हुई। सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होती है, किसके लाइफ में नहीं होती है? मेरे भी लाइफ में हुई है, होती रहेगी, क्या उसमें क्या हम प्रॉब्लम है? जहाँ खुशी को जानते थे बेबाक हाँ शो करना, लोगों को बताना, हाँ खुद को अपने आप को स्क्रीन पे या फिर लोगों के सामने प्रेजेंट करना, जैसा हर कोई अपनी लाइफ की हीरोइन होती है जैसे जी। बट सडनली क्या हुआ जो कि आप इतने शांत रहने लगे हो अभी, जस्ट आपने कहा चुप रहना ज्यादा अभी सही समझ। ट्रू 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 ट्रू। सी सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मेरे भी लाइफ में आए हैं, आ रहे हैं मे बी, और शायद आ भी सकते हैं। नोबडीज लाइफ इज परफेक्ट एंड नॉर एम आई परफेक्ट। तो अगर मैं परफेक्ट हो गई तो शायद मैं रोबोट हो जाऊंगी। नहीं, मैंने पहले भी कभी कुछ सोच के नहीं बोला था या सोच के नहीं किया था, बट शायद कभी बहुत ज़्यादा चीज़ें बैकलैश हो जाती थी, बैकफायर हो जाता था, तो इस वजह से भी मेंटल स्ट्रेस हो जाता था। या आप एक रियलिटी शो करके आते हो तो उस वजह से कभी कभी आपको थोड़ा सोशल मीडिया डिटॉक्स करना पड़ता है, आपको थोड़ा मीडिया से भी, लाइमलाइट से हटना पड़ता है, बिकॉज मीडिया भी अगर एक ही इंसान को बार बार, मैं भी आती रहूंगी या मीडिया भी मुझे देखती रहेगी तो सब बोर हो जाएंगे, मैं भी बोर हो जाऊंगी, आप भी बोर हो जाओगे तो बोर भी हो जाते हैं, और थोड़ा डिटॉक्स लेना भी ज़रूरी है। बस थोड़ा डिटॉक्स कर रही थी, डिटॉक्स मोड पे थी। आफ्टर द सोसाइटी के बाद लाइफ कितना चेंज हुआ, क्या कुछ हुआ? लाइफ चेंज नहीं, बट आई कैन से मेरे अंदर फॉर माई ओन बेटरमेंट थोड़ी बहुत चेंजेस आई है, और जो आनी भी चाहिए। मेच्योरिटी इज़ व्हेन यू रियलाइज कि लाइफ में एक पॉइंट पे आपको थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए, एंड चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, राइट? सो चेंज तो नहीं हुई मैं, बट आई कैन से कि थोड़ा मॉडिफाई कर लिया होगा मैंने अपने आप को। और जिस तरीके से हमने शो में देखा मुझे आपको अपने हर टास्क में 100% दिया, चाहे वो एब्रोज रिमूव करना हो या फिर परमानेंट टैटू बनाना हो या फिर अपने पूरे टिप्स को अपने फ्रेंड को देना हो, इतने सारे अप्स एंड डाउन शो पे, स्पेशली शो के अप्स एंड डाउन की बात कर रही हूँ मैं। अप्स एंड डाउन के बाद ऐसा कोई ट्रू फ्रेंड बना आफ्टर शो, उस शो से? लाइफ में और शोज में ऑफ कोर्स फ्रेंडशिप्स होती है, और वो वाले जो भी मेरे फ्रेंड्स बने थे, स्पेशली आजमा, शी इज स्टिल इन टच विद मी। तो फ्रेंडशिप इज़ फॉर लाइफ टाइम, एंड खुशी हैज़ ऑलवेज बीन अ लॉयल पर्सन। तो मैंने, चाहे वो दोस्ती हो या कोई भी रिलेशनशिप हो, या चाहे मेरा कोई काम हो, वर्क रिलेटेड, एनीथिंग, आई हैव ऑलवेज बीन लॉयल इन लाइफ, and I think loyalty is something which should be everybody's principle of life. So yeah, I've शो में बहुत ज्यादा ट्रोल भी किए, स्पेशली कंटेस्टेंट ने आपको आपके कैरेक्टर को जज किया, जहाँ आप बहुत ज्यादा रोते हुए दिखाई जी दिए। वो टाइम और वो मोमेंट क्या वैसा वो हार्ट टच हुआ जो कि आप इतना ज्यादा हुए, क्योंकि हम खुशी को जानते चलते लोग भी बोले तो उसे इग्नोर करती है, व्हाई यू क्राइंग दिस शो, कि ऐसी बातें आपको सच में चुभी या फिर ऑब्वियसली किसको नहीं छुपती, हम इंसान ही है ना, आप भी इंसान ही हो ना, वी ऑल ह्यूमन बींग्स। एट द एंड ऑफ द डे किसी के भी अगर कपड़ों को लेके या कपड़ों से किसी के कैरेक्टर को अगर कोई जज करेगा तो किसी को भी बुरा लगेगा। मैं भी इंसान हूँ, मैं कितना भी दिखाऊं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, पड़ता है। शायद क्या पता मैं अकेले में रोती रहूंगी, अब मीडिया के सामने अगर मैं रोऊंगी तो फिर बोलेंगे ना कि मैं राखी सावंत हो गई हूँ, या मैं नौटंकी कर रही हूँ, या मैं कुछ भी कर रही हूँ। तो नहीं, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी शायद मैंने डाला था रोते हुए वीडियो, तो उस पर भी लोगों ने ट्रोल कर दिया कि मैं ड्रामा कर रही हूँ, इसलिए शायद मीडिया के आगे मैंने रोना थोड़ा कम कर दिया है, और मीडिया के सामने थोड़ा आना भी बंद कर दिया है। खुशी कभी आप इंस्टाग्राम पे नजर आती है, कभी कमेंट बॉक्स चेक करती हैं, पढ़ती हैं कुछ चीजें, रिप्लाई करने का मन करता है कि उनको रिप्लाई करूंगी से? पहले करता था, पहले करती भी थी, बट इतना ज्यादा वो कमेंट्स का असर आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पे बैठ जाता है ना कि आप वो बहुत ज्यादा पर्सनली लेने लग जाते हो। आप किस किस के अगेंस्ट में ग्रज रखोगे? यू कांट होल्ड ऑन टू योर ग्रजेस अगेंस्ट एवरीवन। और ये शायद मैं पहले करती थी और अभी भी करती हूँ, बट अभी आई हैव लर्न टू लेट गो
एंड लेट गो कर देना वो अपने मेंटल हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है। मैं हर कमेंट्स को पढ़ती थी, हर कमेंट्स को सीरियसली लेती थी, अब मैंने इग्नोर करना ज़्यादा शुरू कर दिया है। दिस इज अ बेटर पॉइंट कि आप इग्नोर कर दो कमेंट को। Yeah. सडनली अभी एक सीन हुआ कि इन्फ्लुएंसर ने सुसाइड किया, इज द मेकअप आर्टिस्ट एंड ही सुसाइड बिकॉज ऑफ कमेंट बॉक्स में ज्यादा हेट मिला, लोगों से ज्यादा हेट मिला। ही इज ट्रांसजेंडर आई थिंक, सो दैट्स व्हाई हिज सुसाइड अटेम्प्ट। एंड हाउ टू योर टेक कि लोगों को क्या बोलना चाहोगे अगर ऐसे कुछ चीजें उनकी लाइफ में हो या फिर वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और लोग उन्हें हेट कर रहे हैं? से उनके लाइफ में अपनी कोई मजबूरी हुई रहेगी तो शायद इसलिए उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया होगा। आई डोंट नो एट ऑल अबाउट हिम। यस, ऑल आई नो इज़ कि उन्होंने शायद मेरे अगेंस्ट में कोई वीडियो बनाया था मुझे गाली देते हुए। तो इस पे मुझे यही बोलना था कि इवन इफ ही इज ट्रांस, सब बोलते हैं ना उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। तो अगर एक लड़की ज़्यादा कुछ बोलती है तो वो बोल देते हैं कि फेमिनिज्म। तो अगर वो भी कोई स्पेशल कम्युनिटी से आते हैं, उन्होंने मुझे क्या क्या नहीं बोला, नंगी और क्या क्या ही बोला। तो आई वोंट स्टूप डाउन टू हिज लेवल, बट उनको भी इतना नहीं बोलना चाहिए था। और अगर उन्होंने कुछ किया है या उन्होंने पब्लिसिटी स्टंट किया है, मुझे वो भी नहीं पता, क्योंकि शायद उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट या कुछ ऐसे कंफर्म तो हुआ नहीं है। सो वी डोंट नो। सडनली एक और भी न्यूज आई थी कुछ कि आपका व्हाट्सएप एंड इंस्टा जैसी चीजें हैक, कोई स्कैम हो रहा है आपके साथ में, इवन साथ में कुछ मेंटली डिस्टर्बेंस हो रही है लाइक ब्लैक मैजिक एंड ऑल। ब्लैक मैजिक, व्हाट अबाउट यू शेयर ऑफ दिस पॉइंट? ब्लैक मैजिक किस पे कौन कर रहा है? कुछ ऐसी हमें मतलब सुनने में आया कि आपको फोबियास हो रही है, कोई Phobia. शॉक कर रहा है या और क्या चल रहे हैं? आई डोंट बिलीव इन ब्लैक मैजिक। साइंस नाम की कोई चीज नहीं होती। साइंस, आई बिलीव इन साइंस, आई डोंट बिलीव इन वूडू डॉल्स या लबूबू डॉल्स या व्हाटएवर। मैं क्या बोलूं, मुझे लबूबूज ने पोसेस कर लिया? नो, ऐसा ऐसा कुछ भी। यस, बीच में हुआ था। मेरे मोबाइल फ़ोन्स हैक हो गए थे एंड बिकॉज काफ़ी सारे स्पैम नंबर्स से आते रहते हैं चीज़ें, हम लिंक्स पे क्लिक कर देते हैं, चीज़ें कर देते हैं। मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दे दिया, मैंने बैंक में कंप्लेन दे दिया है, बाकी सारे कंप्लेंट्स मैंने दे दिए है, साइबर सेल में भी चीज़ें कर दी है। तो जो हुआ था वही बोला है। कुछ ऐसे थिंकिंग की कौन कर सकता है, यू नो, कोई फ्रेंड या फिर कोई ऐसा है? हेटर, दुनिया में हेटर बहुत सारे हैं और मैं सबको तो नहीं फाइंड आउट कर सकती। मैं कोई डिटेक्टिव तो हूँ नहीं जो मैं फाइंड आउट करूँगी कि किसने क्या किया है क्या नहीं किया है। सो आई डोंट नो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ये पुलिस का काम है, पुलिस फाइंड आउट करेगी, या जिनका भी काम है सीबीआई का व्हाटएवर, तो वो फाइंड आउट करेंगे। मुझे आपकी जर्नी में जहाँ देखती हूँ, मैंने आपका अपने फ्रेंड का अगर मैं देखती हूँ शो बालवीर में आप काम करती हैं और साथ में तेलुगु तमिल फिल्में भी कर चुकी है। एक ग्राफ रहा है फिल्म बैकग्राउंड हो या टेलीविजन बैकग्राउंड हो, बट जब ये चीजें हुआ, जब आप स्पोर्टिंग हुई बैक्स के अंदर पॉपुलर हुई, लोग आपके सिर्फ इस कैरेक्टर को जानते हैं। बट मैं जानना चाहती हूँ हमारे थ्रू अगर आप अपनी वो लाइफ को बताएं, जो एक लाइफ आपने वो देखा है, चाहे वो तमिल फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर हिंदी टीवी इंडस्ट्री हो या फिल्म इंडस्ट्री हो, तो बताना चाहें अपने ग्राफ। मैंने मेरे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हमेशा से देखे हैं, बचपन से देखा है मैंने। मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, ये सारी चीज़ें मैं बोल चुकी हूँ, मैं कितनी बार रिपीट करूँ? एक्चुअली पब्लिक बोर हो जाएगी अगर मैं यही सारी चीज़ें बार बार बोलती रहूँ, और इनफैक्ट मैं भी बोर हो जाऊंगी। ट्रस्ट मी। सब तो जानते हैं, गूगल नाम की चीज़ है ना? हाँ, काइंड ऑफ पर्सन की अगर आप बताएं कि यस जो ट्रोल करते हैं वो भाई हमने भी काम किए हैं, दैट्स व्हाई आई एम हियर, सो बताना चाहिए। काम के बारे में तो मैं बता ही चुकी हूँ, पर्सनल लाइफ के बारे में बताने आई थी, बट ठीक है, ओके। पर्सनल लाइफ के बारे में क्या जो चीजें मुझे लगता है मुझसे नहीं, अब आप भी क्वेश्चन कर रहे हो तो आपसे कैसे छूट सकता है? यू विल बी बेस्ट एट योर प्रोफेशन, सो ऑब्वियसली आई एम नो वन टू टीच यू व्हाट टू आस्क और व्हाट नॉट। या मैंने लाइफ में फिल्म्स किए हैं, सीरियल्स किए हैं, वेब सीरीज किया है, पॉडकास्ट किया, अभी इंटरव्यू कर रही हूँ, और आप जो पूछ रहे हो बस वही बोल रही हूँ। हाँ। अभी क्या चल रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे बातें की है, स्कैम हुए, आप थोड़ा साथ रहे हो,
तो मैं क्या करूं, किसको बोलूं, मीडिया को बोलूं जो कवर नहीं करने आती है, या फिर मैं किन को बोलूं? जिन्हें मूड होता है वो डालते हैं, जिन्हें नहीं होता है वो नहीं पब्लिश करते हैं। मीडिया तो अपने मूड के हिसाब से चलते हैं। हाँ। बिग बॉस में भी नाम आ रही है, हम्म। बिग बॉस 19 जहाँ पे हम्म। नहीं, मुझे मुझे बिग बॉस की तरफ से तो भाई कोई ऑफर आया नहीं है अभी तक, और कैसे ही आएगा, या कुछ ऑब्वियसली है ना। मुझे बिग बॉस की तरफ से भी ऐसे कुछ भी ऑफर नहीं आया है। हम्म। इन फ्यूचर कोई और रियलिटी शो जो आप करना चाहेंगे? आगे जैसे जो आता जाएगा वो करती जाऊंगी। अभी भी लाइफ में जो आता है कमबैक करना चाहें या फिर ऐसा कोई टेलीविजन में, आई हैव नो प्लान्स ऑफ मेकिंग अ डेब्यू अगेन, क्योंकि टेलीविजन से मैं थोड़ा सा कोई बात नहीं। हाँ, ये मुझे याद रहता है मैं क्या बोलती हूँ। हाँ, याददाश्त तो मेरी बहुत तेज है। हाँ, टेलीविजन, आई डोंट वांट टू डू एनी कम बैक इन टेलीविजन, बिकॉज वो 9 to 5 वाला जॉब लगता है मुझे, तो इसलिए मुझे टेलीविजन में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसा। OTTs, वेब सीरीज, रियलिटी शोज, होस्टिंग, यस, होस्टिंग भी करना है? व्हाई नॉट। या बट किस टाइम, मतलब किस टाइप का होस्टिंग करना चाहते हैं आप? रियलिटी शोज में, ऑब्वियसली रियलिटी या शो फिर कोई ऐसा फ्यूचर प्लान जो खुशी खुद का शो बनाए या इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं खुद का शो बनाऊं एंड उसमें मैं होस्ट करूं या चीजें करूं, नहीं, इतना नहीं है। जो जो ऑफर आता जाएगा अपने हिसाब से, अपने कैलिबर के हिसाब से मैं चूज करती जाऊंगी और करती जाऊंगी। टैटू की बात मैंने छोड़ दी थी, द सोसाइटी ये हमेशा लाइफ टाइम तक रहेगी साथ में या शायद, क्या पता। अब यही सोसाइटी ने मुझे इतना कुछ सिखाया है, सिखाती जा रही है, तो क्या पता शायद लाइफ टाइम रहे। कुछ स्कार बोलो, कुछ टैटू बोलो, या कुछ मेमोरीज बोलो, वो लाइफ टाइम रहती है। दिस इज अ परमानेंट टैटू, तो शायद ये भी लाइफ टाइम रहे। ऑडियंस से यही कहूंगी कि लाइफ इज टू लिव, लाइफ इज टू लव, लाइफ इज टू लाफ। डोंट anyways let anyone dim your spark, so keep shining bright, and don't let anyone dim your speech. Just talk whatever is there in your mind, बोल लो, क्योंकि कोई अगर आपकी स्पीच या आपका मुंह बंद करवाने की कोशिश करे, साइलेंस इज नॉट ऑलवेज अ पावर, समटाइम्स यू नीड टू स्पीक अप फॉर योरसेल्फ। साइलेंट करा रहा है फिलहाल, तो मैं खुद आपको साइलेंट करा रही हूँ। बट ऐसा कोई है जो आपसे या फिर कुछ दिमाग में और चीजें चलती है? Yes, because there are a lot of things in my head जो मैं बहुत ज़्यादा शायद सोचती रहती हूँ, बोल नहीं पाती हूँ। कभी कभी खुद से बात कर लेती हूँ, लगता है कि किधर मैं बोलूँ, क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आता है, क्योंकि you don't know, you actually don't know what will happen next, what can happen। बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो भी इंडियन गवर्नमेंट है या हमारे कॉन्स्टिट्यूट, हमारा सिस्टम है, वो अब तक क्या कर रही है। क्योंकि इतना ज़्यादा जो चीज़ें चल रही है, वी ऑल नो कि हमारे यहाँ पे ड्रग्स इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इसके अगेंस्ट में सीबीआई अब तक कोई एक्शन नहीं ले रही है। हमारे आसपास में ये जो इतने हॉर्न्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्लीप इतना डिस्टर्ब हो जाता है। ऑफ कोर्स किसी का अगर स्लीप डिस्टर्ब होगा तो मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होगा। एंड जो सारी चीज़ें हो रही है, इसके अगेंस्ट में जो सिस्टम अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही है, या गवर्नमेंट अब तक कोई एक्शन नहीं ले रही है, आई एम वेरी सरप्राइज्ड अबाउट दैट। बट आई थिंक गवर्नमेंट तक वो बातें नहीं पहुंची। तो ये काम तो आप मीडिया वालों का है ना, आप मीडिया वाले सिर्फ ग्लैमर ही दिखाने में इंटरेस्टेड हो। आप लोग कपड़ों के अलावा कुछ शो ही नहीं करते हो, क्या करें। देखो, हमने कपड़े पहनना छोड़ दिया, आपने पब्लिश करना छोड़ दिया, है कि नहीं। हम गायब हो गए, इंस्टाग्राम पे कुछ डाल रहे थे, आप लोग न्यूज कैरी कर रहे थे। जब कपड़े ऐसे पहन रहे थे तब तो सब बराबर न्यूज कैरी करते थे, अब तो कोई नहीं करता है ना। मतलब आप ये, हाँ, मुझे अब मीडिया से भी शिकायत है, अब बताओ। मुझे मीडिया से भी शिकायत है। नहीं, आप अपनी बात बोल दीजिए, हम वो भी पब्लिश करेंगे ना जी। मैं बस यही अपील करना चाहती हूँ, इंडियन गवर्नमेंट से बोलो, सिस्टम से बोलो, या जो भी है, कि rather than focusing on
आई मीन एटलीस्ट मीडिया से तो मैं ये बोल सकती हूँ कि रादर देन जस्ट पब्लिशिंग ग्लैमर, जो सच है या जो चीजें चल रही है हमारे सोसाइटी में, आप वो दिखाइए ना। कि जहाँ पे ये जो ड्रग्स की इतनी चीजें चल रही है, मुंबई में इतना ड्रग्स भर गया है, इतने हाउस पार्टीज हो रही है, इतनी चीजें हो रही है, उस वजह से लाउड म्यूजिक बजता रहता है जगह, कंस्ट्रक्शन के जो प्रॉब्लम्स चल रही है, कोई कंस्ट्रक्शन के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हो रहे हैं, कोई यहाँ पे जो ट्रैफिक के रूल्स है वो फॉलो नहीं हो रहे, ये सारी चीजें तो गवर्नमेंट तक की है ना, और ये पब्लिश करने का काम मीडिया का है। तो मीडिया को ये चीज आई थिंक गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहिए, बिकॉज मीडिया इज ओनली द मीडियम राइट, जो गवर्नमेंट तक ये चीजें पहुंचाएगी। अगर आप लोग नहीं पहुंचाओगे तो कौन पहुंचाएगा? मैं तो बस बोल ही सकती हूँ, और वही मैं कर रही हूँ। मतलब अगला अटैक आपका गवर्नमेंट पे है। मैं गवर्नमेंट तक कैसे अटैक कर सकती हूँ? मैं कौन हूँ? मैं बस बोल सकती हूँ, मैं अपना ओपिनियंस रख सकती हूँ, एंड आई हैव माई फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो मैं वो तो यूज कर ही सकती हूँ, है ना। क्योंकि अब तक लोग मुझे सिर्फ मेरे कपड़ों के लिए ही बोलते आए हैं, या मेरे कपड़ों के लिए मुझे जानते आए हैं, और जब मैंने सही भी बोला तब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। अब मैं बोल रही हूँ, अभी भी कौन दे रहा है मुझे नहीं पता, पर लोग मुझे सिर्फ मेरे कपड़ों के लिए ट्रोल करते आए और कपड़ों के लिए ही बस मुद्दा बनाते आए हैं। मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे ब्रेन को भी रखे सामने, या कोई मेरी चीजों को भी आगे फॉरवर्ड करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।